नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत सचदेव और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी स्पेशल में। आज हम बात करेंगे 3 अहम खबरों के बारे में जिसने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी सरकार चला रही है और सारी विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप खेल रही है। सपा में जहां अंतर्कलह जारी है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश के कटाक्ष से मायावती नाराज दिखी, बल्कि सपा प्रमुख को बीजेपी की जीत का जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा था कि देखिए बीजेपी कब मायावती को इनाम देती है। और दूसरी खबर भी सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को 5 मई तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के वार्डों को परिसीमन के बाद गठन करने के आदेश दिए हैं। और तीसरी खबर सीएम योगी सख्ती को लेकर है। सीएम योगी इस वक्त अफसरों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि समय पर दफ्तर आए, जनता की समस्याओं को उलझाएं नहीं बल्कि सुलझाएं। तो सियासत में कब कौन किसके करीब हो जाए और कब दूर हो जाए ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि सियासत अंकों का खेल है। जब सियासत में गुणा भाग की जरूरत पड़ती है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाया करते हैं। इसकी मिसाल 2019 के आम चुनाव में देखने को मिली थी, जब अखिलेश और मायावती दोनों ने गठबंधन कर सियासी गलियारों में कभी ना होने वाली दोस्ती को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन अब एक बार फिर दोनों एक दूसरे पर चुटकी और आरोप लगा रहे हैं। हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। अखिलेश का वार। यूपी में चुनाव के बाद अब बयानों और कटाक्षों का दौर जारी है। सपा अपने अंतरकला से बेजार है तो बसपा हार की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय दूसरों पर तोहमत लगा रही है। सपा से नाराज नेताओं का जाना अभी रुका नहीं। अब नया सियासी विवाद सामने आया है, वो है मायावती और अखिलेश के बीच तकरार। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ ने एक साथ मिलकर हुंकार भरी थी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। फिर धीरे धीरे दोनों में तलखियां बढ़ती चली गई और जब यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आया तो दोनों के दरमियान नाराजगी की गहरी खाई इस कदर गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को जिताने की कसूरवार सपा ने बीएसपी पर मढ़ा, तो बीएसपी मुखिया ने सपा मुखिया को बीजेपी सरकार बनाने का आरोप लगाकर धमाका कर दिया। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव में सपा और बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। मायावती यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने सपा प्रमुख के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए राजनीति नहीं कर रही हैं, बल्कि सीएम और पीएम बनने के लिए सियासत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसा है कि बीएसपी के जो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में गए थे, क्या अब भारतीय जनता पार्टी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी है कि इस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं। अगर हम अपने लोगों के भला करने के लिए और कल्याण करने के लिए अगर कुछ करना है तो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दावेदारी करूंगा और ये बनने की कोशिश करूंगा जिससे कि मैं अपने लोगों का विकास कर सकूं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो तंज कसा था उस पर मायावती ने पलटवार किया है। दरअसल सपा प्रमुख ने बसपा सुप्रीमो की चुटकी लेते हुए कहा था कि देखिए मायावती को राष्ट्रपति बीजेपी कब बनाती है।
अखिलेश ने इशारों इशारों में बताने की कोशिश की कि बीएसपी सुप्रीमो को यूपी विधानसभा का तोहफा बीजेपी कब देगी। समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बस इसी बयान के बाद मायावती अपने निराले अंदाज में जवाब देने के लिए प्रकट हुई और अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में एक के बाद एक सपा प्रमुख पर आरोप लगाए। मायावती ने कहा कि सपा का मकसद है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं ताकि सपा आराम से यूपी में राज करे। ये सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। मायावती ने सपा प्रमुख पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आई। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव अब कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनकी नीतियों से सब परेशान हैं। मुस्लिमों और यादवों ने एकजुट होकर सपा को वोट दिया, लेकिन अब नहीं देने वाले हैं। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। मायावती और अखिलेश के बीच शुरू हुई जुबानी जंग देखिए अब कितने दिनों तक चलती है। जिस तरह से तीखे वार कड़े प्रहार किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सपा और बसपा एक दूसरे पर हार का भड़ास निकाल रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति से दोनों धुरंधरों को एक बार नहीं बल्कि 4 बार धूल चटाया है। इसलिए दोनों पार्टियों के दिग्गजों को अगर यूपी में आगे की राजनीति हमवार करनी है तो बीजेपी का तोड़ निकालना होगा, न कि एक दूसरे पर जुमलेबाजी करने से। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने बुधवार को जिला अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि 5 मई तक वार्डों का गठन करते हुए इसकी सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को दी जाएगी। वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर गणना करते हुए वार्ड बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा। यूपी में चुनाव हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी तरह के होते रहते हैं। यूपी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो विधान परिषद के चुनाव को लेकर गहमा गहमी चली। विधान परिषद का चुनाव खत्म हुआ तो अब नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक चुनाव कराने के तरीके और कुछ जगहों के परिसीमन पर चर्चाएं होने लगी हैं। इसी सिलसिले में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। सूबे के 56 जिलों में नए और सीमा विस्तार वाले 151 निकायों में परिसीमन होगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नए 86 निकायों में नगर पंचायत 83, पालिका परिषद 2, नगर निगम 1 हैं। सीमा विस्तार 66 वाले निकायों में नगर पंचायत 36, पालिका परिषद 21 और नगर निगम 19 हैं। इसके लिए नए सिरे से परिसीमन करते हुए वार्डों का गठन करना होगा।
प्रदेश में स्थायी निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में 56 जिलों में नए और सीमा विस्तार वाले 151 निकायों में परिसीमन होगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नए 86 निकायों में नगर पंचायत 83, पालिका परिषद 2 व नगर निगम है, 1 सीमा है। सीमा विस्तार 66 वाले निकायों में नगर पंचायत 36, नगर पालिका परिषद वहीं 21 व नगर निगम 9 है। निर्देश है कि इसके लिए नए सिरे से परिसीमन करते हुए वार्डों का गठन करना होगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने बुधवार को जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि 5 मई तक वार्डों का गठन करते हुए इसकी सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को दी जाएगी। वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर गणना करते हुए वार्ड बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के वार्डों की संख्या का निर्धारण करते हुए 3-3 कॉपियों का सेट तैयार किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालयों जिला से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगने के बाद इसका अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा। इन जिलों में नए सिरे से होगा परिसीमन। जालौन, ललितपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, बांदा, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सहारनपुर, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, जौनपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, हाथरस, अलीगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और लखनऊ जैसे जिलों में परिसीमन के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। बात बनारस की जाए तो बनारस में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं और ऐसे में मौजूदा वक्त में बनारस में कुल 90 वार्ड हैं। 84 गाँवों को शामिल किया गया है, जिसमें से कुछ नगर निगम में शामिल किया जाएगा, कुछ नगर पंचायत में शामिल किया जाएगा। नगर निगम की अगर बात की जाए तो लगभग 20 वार्ड बढ़ने की उम्मीद है और वहीं पर 2 नगर पंचायत बनाए जाएंगे, एक डोमरी सूजाबाद तो दूसरा लोहता। और ऐसे में अब नगर निगम के चुनाव को लेकर परिसीमन तैयार किए जा रहे हैं और वार्ड की बंटवारे होने के बाद जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। परिसीमन की चर्चाओं पर सियासत भी लाजमी है और सियासी पार्टियां नए समीकरण के साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन सूबे के ज्यादातर बड़े शहरों में बीजेपी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में इस बार का चुनाव देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश और योगी में जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। तो क्या इस चुनाव में दोनों पार्टियों के दरमियान 2-2 हाथ देखने को मिलेंगे या बीजेपी अपने पुराने इतिहास को बनाकर रखेगी? लखनऊ से पंकज मंडल, वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक लहजे में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दलालों को सरकारी कार्यालयों से दूर रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य वही करेगा जिसे वो काम आवंटित है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सरकारी कार्मिक बाहरी लोगों को अनधिकृत रूप से ये अधिकार दे रहे हैं। ऐसी हर घटना संज्ञेय अपराध मानी जाएगी। उन्होंने हर कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी के दफ्तर में आने जाने का विवरण दर्ज किया जाएगा। सूबे की कमान संभालने के बाद सीएम योगी किसी भी लापरवाह अधिकारियों को माफ करने के मूड में नहीं हैं। पिछली बार अक्सर योगी को अफसरों की हिला हवाली, लापरवाही, बेपरवाही की वजह से विपक्ष के निशाने पर हुआ करते थे। लेकिन इस बार योगी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए हर दिन अफसरों को लेकर नई चेतावनी और गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इसलिए सीएम योगी ने दो टूक लहजे में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दलालों को सरकारी दफ्तरों से दूर रखने की हिदायत दी है।
योगी ने बेबाक अंदाज में सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिए कि जिसका जो काम है वही करेगा, क्योंकि कुछ लापरवाह अधिकारी बाहरी लोगों से काम करवा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो संज्ञेय अपराध है। उन्होंने हर कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी के दफ्तर में आने और जाने का विवरण दर्ज किया जाएगा। आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है, लगातार इसमें अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो अधिकारी जिला मुख्यालय से दूर उनकी तैनाती होती थी, वो रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय पर करते थे, जिससे फरियादियों में दिक्कत होती थी। वो अपनी जब फरियाद लेके आते थे तो समय से अधिकारी नहीं मिलते थे। बाबा ने निर्देश दिए हैं कि जो भी अधिकारी जहाँ तैनाती हो वहीं पर रात्रि विश्राम करे, जिससे फरियादियों के सामने कोई समस्या खड़ी ना हो। दरअसल सीएम योगी ने मंडल से लेकर तहसील स्तर तक के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, प्रदेश के समग्र विकास और राज्य की छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फील्ड में तैनात अधिकारी कर्मचारी जन समस्याओं के समाधान के लिए पहले प्राथमिकता दें। जनता की संतुष्टि ही उनके प्रदर्शन की श्रेष्ठता का मानक होगा। तैनाती स्थल पर रात बिताएं अधिकारी। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और थाना अध्यक्ष रहें सतर्क। वीडियो और वीडियो समेत सभी अधिकारी जिम्मेदारी निभाएं। सभी अधिकारी अपनी तैनाती क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। तहसील, ब्लॉक, सर्किल का देर रात भी आकस्मिक निरीक्षण करते रहें। मुख्यमंत्री का मिशन साफ है कि अगर अधिकारी अपने काम के प्रति जवाबदेह होगा तो जनता की समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। साथ ही योगी ने हर बार समय पर आने पर जोर दिया है। कैंप कार्यालय की प्रवृत्ति बंद हो, सभी सरकारी दफ्तर वक्त पर खुलें, सभी अधिकारी कार्मिक समय से कार्यालय आएं और जाएं। अधिकारी कैंप कार्यालय की प्रवृत्ति बंद करें। कार्यालयों में अनुशासन जरूर बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी से जनता अक्सर त्रस्त रहती है, इसलिए सीएम योगी बार बार अधिकारियों को समय पर आने की चेतावनी देते रहते हैं। हर दिन 1 घंटा करें जन सुनवाई। सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 1 घंटे की जन सुनवाई करें। इस दौरान अधिकारी जनता से मिलें। जनता की शिकायतें, समस्याएं सुनकर फैसले करें। साथ ही सीएम योगी ने विकास के नए रोड मैप में यूपी की जीडीपी को बढ़ाने के लिए जिलेवार जीडीपी की कार्य योजना पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यूपी के विकास के बगैर देश का विकास असंभव है। हर जिला बनाए जीडीपी बढ़ाने की कार्य योजना। सूबे की तर्ज पर जिले में भी जीडीपी बढ़ाने की योजना बने। हर जिला अपनी आय वृद्धि की नियमित समीक्षा करें। पर्यटन और निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही योगी ने कहा कि मंत्री समूह के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाएं। इसी हफ्ते से मंत्रियों के समूह, मंडल और जिला स्तर पर भ्रमण कर समीक्षा और निरीक्षण करेंगे, जिसमें अधिकारियों का योगदान अहम रहने वाला है। योगी के मिशन अगर विकास के रास्ते पर यूपी को लाना है तो जनता की समस्याएं सुलझाना होगा। जनता की समस्याएं सुलझाना है तो मिशन 2024 को जीतकर मोदी को तोहफा देना भी है। इसलिए योगी किसी भी कीमत पर मोदी को 2024 में बड़ी तादाद में सीट जीतकर तोहफा देना चाहते हैं। लखनऊ से रजनीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ